Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing about simple harmonic motion. As we already defined the definition of simple harmonic motion, our today's topic belongs to such kind of definitions. So in this topic, we have to define simple harmonic motion. As we already know that simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position. अगर हम इस डेफिनेशन को अपने वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करें, in other words, when an object oscillate about a fixed point means position, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed toward the mean position. Its motion is called simple harmonic motion. जैसा कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इन विच सच काइंड ऑफ बोथ एग्जांपल्स आर फर्स्ट वन the simplest example, that is known as simple harmonic motion of a mass spring system. In mass spring system, we attached a mass with a spring with a physical support. When we apply an external force, this force which create elastic potential energy in that spring, and due to that elastic potential energy, that object moves about its mean position from A to B. अगर आप लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो एरो के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप मैस स्प्रिंग सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैस स्प्रिंग सिस्टम के अलावा हमने दो और तरह की एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड किया था, जिनमें से एक हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम थी और दूसरा हमारे पास सिंपल पेंडुलम थी। अब ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन in which an object oscillate, in which an object revolve, and in which an object moves about its mean position. Mean positions mean that is O, and A and B are their extreme positions. Actually, simple harmonic motion we already defined, but our today's topic is the important features of simple harmonic motion. कि हमने ये तीन तरह की एग्जांपल्स पढ़ी थी और इन तीन तरह की एग्जांपल्स को हम अब समराइज़ करते हैं। समराइज़ करके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। फ्रॉम विच फर्स्ट वन इज़ अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसा कि हम अपनी इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है, एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, जिसी वजह से हमने इसको वाइब्रेटरी मोशन और इसकी स्पेशल टाइप जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया था वही हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमने ये पढ़ा, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। जैसा कि हम मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर हमने एक रिलेशन डिराइव किया, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इन विच इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मेन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस। जैसा कि हम अपने इन लास्ट 3 एग्जांपल्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम लेवल पर होगा, इट्स मीन कि उसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। या जैसा कि अगर हम इसको एक सिंपल तौर पे एग्जांपल के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन पर होगा और वाइब्रेट करते हुए, मूव करते हुए ए से बी की तरफ आ रहा होगा, तो बी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने से हमने ये पढ़ा कि जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यही बात हम इस लाइन के अंदर पढ़ चुके हैं, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर एक्सेलरेशन को पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम पढ़ते हैं वेलोसिटी को। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो रेस्ट की हालत में होता है, जैसा कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में था, जैसा कि बॉल एंड बॉल सिस्टम के केस में था, या जैसा कि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम या फिर हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में था कि हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी जो कि इनकी एक्सट्रीम पोजीशंस थी, उनके ऊपर ये अपनी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आवर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस, और मीन पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसलिए हम पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस।
तो ये तो इसके तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसको हम लोगों ने ऊपर वाली अबाउट 3 एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड किया, और इन 3 एग्जांपल्स के अंदर से हमने जो इंक्लूड किया वो ये कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन के ऊपर और मिनिमम होती है इट एट एक्सट्रीम पोजीशन। उसका एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन के ऊपर 0 होगा, और हमारा ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट एट इट्स मीन पोजीशन। तो ये तो थे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमने ऊपर वाले 3 एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हुए अंडरस्टैंड किए। अब हम पढ़ते हैं कि नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स विद कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि वो वाली टर्म्स जो कि हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंक्लूड करती हैं, उनके साथ लिंक करती हैं, इन विच फर्स्ट वन इज़ द वाइब्रेशन। So now dear students, we will define what is meant by vibration. Vibration means one complete round trip of a vibrating body its mean position. Just like हमारे पास ये 3 तरह की एग्जांपल्स हैं। अब इसके अंदर से अगर हम बॉल एंड बॉल सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर हम इसको एक्सट्रीम लेवल पर छोड़ते हैं तो ये B की तरफ मूव करेगा और फिर B से दोबारा फिर A की तरफ मूव करेगा। अब क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसकी ये मोशन इसी तरह से बरकरार रहेगी, लेकिन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कि अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ें और जब ये दोबारा फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, लेट्स इमेजिन अगर हम इसको पॉइंट ए पर छोड़ते हैं, अब हम उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो ये O और B से मूव करता हुआ दोबारा फिर O और A पर आएगा। इट्स मीन ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। अब इसी एक डिस्टेंस को कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आना, जैसा कि हम ये पेंडुलम है A से B और फिर B से दोबारा A पर वापस आएगा, या फिर हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम हम इसको A पर एक्सटेंड करके छोड़ें और फिर B से मूव करता हुआ वापस A पर आएगा। इट्स मीन कि अब ये वाला इस चीज़ को हम नाम देंगे दैट इज़ नोन एज वन वाइब्रेशन। वन complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। तो वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल टी को हमने अपनी क्लास 9th और 8th चैप्टर के अंदर टेम्परेचर के साथ रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जहाँ कहीं पर हम लफ्ज़ टाइम पीरियड का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम स्मॉल टी नहीं बल्कि कैपिटल टी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड, बिकॉज टाइम पीरियड इज़ अ टाइम सो इट्स यूनिट इसके क्या होंगे सेकेंड। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करके वापसी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो इसे हमने नाम दिया वन वाइब्रेशन, मींस वाइब्रेट, ऑसिलेट। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेता है उस चीज़ को हम कहते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका यूनिट क्या है सेकेंड। अब टाइम पीरियड को डिफाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। याद रखिए कि कैपिटल एफ को हम लोगों ने फोर्स के साथ रिप्रेजेंट किया था अपने न्यूटन लॉ के अंदर, और स्मॉल एफ जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। या फिर इस फ्रीक्वेंसी को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होंगे पर सेकंड, मींस s-1 सेकंड -1। अब फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के बाद अब हम हमारा लास्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। याद रखिए स्मॉल ए एक्सेलरेशन हुआ करता है और कैपिटल ए एम्पलीट्यूड। What is meant by amplitude? The maximum displacement of a vibrating body on either side from its main position to its extreme position, that is known as amplitude। और amplitude एक distance है, displacement के ज़मरे में हम इसे लेते हैं, so its unit is meter। तो dear students, आज हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जाना, और हमने 4 तरह की डेफिनेशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने में मदद देती हैं उनके बारे में जाना। तो हम इन डेफिनेशंस को एक मरतबा डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। आवर फर्स्ट डेफिनेशन वाज वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस मीन व्हेन ऑब्जेक्ट moves from its extreme position and again comes back to its extreme position A।
तो इसका मतलब कि ये जो उसने अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस चीज़ को नाम देंगे वाइब्रेशन। अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसे जितना टाइम लगता है वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड, और एक सेकंड के अंदर वो कितनी मरतबा वाइब्रेट करता है, कितनी मरतबा वो अपने साइकिल्स कंप्लीट करता है, उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और लास्ट वन हमने एम्पलीट्यूड के बारे में जाना कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। जस्ट लाइक ओ से ए की तरफ वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको उसका नाम एम्पलीट्यूड देंगे, या फिर ओ से बी की तरफ वो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस चीज़ का नाम देंगे हम एम्पलीट्यूड। लेट्स इमेजिन हम अपने हाथ से बॉल को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी उस चीज़ को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। थैंक यू। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को हमारी प्रीवियस वीडियो दोबारा देखनी हो, जस्ट लाइक मैथ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, तो ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप ये वीडियोस दोबारा देख सकते हैं।